किया है उसको जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, ये आपका कंप्लाइसन इस तरह से, इसका पीडीएफ में आपको प्राप्त करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए एक एक चीज़ें आपका पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे वो एक बार सब्सक्राइब करके अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा। सभी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगा, जितने भी आप लोग के लिए है। चलिए, 1 सेकंड का समय दीजिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट मी चेक कि वॉइस क्लियर आ रहा है। एक बार जो लोग भी ज्वाइन कर रहे होंगे एक बार बता दीजिएगा कि इज वॉइस ओके और नॉट। चलिए, चलिए वॉइस सभी क्लियर आ रही है। चलिए, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। अभी आपको आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन लगाते जाइएगा। प्रथम जो मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से जो प्राप्त हुई थी? नर्मदा घाटी। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। प्रथम जो है मानव जीवाश्म यानी कि द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स वाज फाउंड फ्रॉम द रिवर ऑफ वैली ऑफ इंडिया, नर्मदा वैली से आपको प्राप्त हुआ है। तो तेजी से हम कंप्लीट करेंगे। भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला थे? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चालकोथिक युग को भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। सिंधु सभ्यता, ये सारे नहीं बीच में बोलेंगे कि कौन से बीपीएससी में पूछा गया क्या है। ये सारे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंपाइल करके आपको दिया गया है, जो मोटी बुक को है छोटी में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि सिर्फ 1 लाइनर फैक्ट में क्वेश्चन और आंसर हम आपको बताते जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता है आपका आद्य ऐतिहासिक, इसमें ऑप्शन और भी रहेगा, प्राकृतिक से अति से, उसको सीधे क्वेश्चन और ये आंसर है। सिंधु सभ्यता आपको लास्ट मोमेंट में, जब आपके मान लीजिए एग्जामिनेशन में 10 दिन बचा हुआ, 1 महीना बचा, जैसे बीपीएससी 17 के लिए आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब ऑलमोस्ट अभी आज से भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 डेज आपके पास बचा है। उसके रिवाइजन यानी कि रिविजन के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा। यहाँ से PYQ एक आईना रहता है और यहाँ से आपका भी पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक आपका वीक है, जिस पर मैं आपको मेहनत करना है। चलिए, हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन पर समांतर रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का, वहाँ पर मिट्टी का जो उपयोग करते हैं लाल रंग का जो है। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं। जूते हुए खेतों का निशान कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोथल, कालीबंगा, जावरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर है? ये सारे जो है आपका लोथल में है, ठीक है। ये लोथल, कालीबंगा, जावरकोट, ये ऑप्शन में राखीगढ़ी में से हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में, तो गुजरात में आपका है, आपका लोथल है, ये गुजरात से आता है। और कालीबंगा आपका राजस्थान से, आपका बात राखीगढ़ी हरियाणा से, डावरकोट आप बताइएगा। सभी चीज़ें आपको ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से आपको बता दें, तो आप लोग आंसर साथ ही साथ करते जाइएगा। सिंधु सभ्यता का एक पतन नगर था आपका लोथल। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत और कला और वास्तुकला। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का और टेराकोटा प्राप्त होता है। कहाँ से मिला हल्का टेराकोटा? तो बनावली और कालीबंगा में। हाथी, बैल, घोड़ा में से जब वह जानवर जिसके बारे में सिंधु से घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था,
तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शंस में था डी ऑप्शंस में, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा, ये लास्ट ईयर के 69 में पूछा गया था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित आपका क्वेश्चन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित बी स्मिथ नहीं थे। नेक्स्ट है, इसमें सम्मिलित करना है, CDPO 2005 में पूछा गया। उतनूर जो है तेलंगाना से संबंधित है। चेनाद आपका बिहार के चंपारण से। आपका गुप्त ग्राम आपका कश्मीर से। गुप्तकाल जो है, गुप्तकाल जिसको कहते हैं, यहाँ लिखा है गुप्तकाल आपका कश्मीर से। पैनपल्ली जो है आपका तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, भीमबेटका का स्थल है कहाँ पर, तो ये रायसेन आपका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका आपका पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, IIT खड़गपुर के अध्ययन के दल की रिपोर्ट अनुसार जो है लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पतन का क्या कारण है, IIT खड़गपुर में एक अध्ययन किया गया था रिपोर्ट में, तो उसमें 900 वर्षों तक लगातार जो है बारिश नहीं हुआ था। बारिश होना जरूरी है जिससे आपका जो है खाद्य फसल या जो भी आपकी चीज़ें कंप्लीट होती है। तो ये रीजन्स था, इनका IIT खड़गपुर ने ये रिपोर्ट लाया था। हो सकता है क्वेश्चन आने वाले भविष्य में आपको उल्टा करके पूछ ले, 900 वर्षों में किस आपको IIT ने किया था, तो IIT खड़गपुर, तो दोनों बातें याद रखिएगा और आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध। प्राचीन काल में जो है दक्षिण आपके क्षेत्र को, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया वैदिक काल, यानी वैदिक काल, वैदिक एज। देख सकते हैं इंग्लिश वाले मीडियम यहाँ से देख लीजिएगा। ऋग इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन वैदिक काल में पूछा गया। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो किसको समर्पित है, तो ये आपका सोम और इस पर नामाकृत देवता के, यानी सोम देवता जो है, और इस पर जो है पेने वाले जितने भी नामाकृत देवताओं के बारे में मंडल में 9th मंडल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, बोकोई जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त बिलकों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर के तट पर लड़ा गया था, परुसनी नदी पर। अभी वर्तमान नाम इसका क्या है बताइएगा, ये पुराना नाम था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया था, ऋग्वेद के लिया था। कौन से मंडल से उठाया है आप बताइएगा। इस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्युत हुई थी धर्मशास्त्र के समय से। मतलब किस काल से, इस काल से जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी आपका धर्मशास्त्र से। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 3000 साल पहले हुआ था। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले। सतमें जयंती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया था, सतमें जयंती लिया गया था आपका मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, आपको बौद्ध धर्म से आपको क्वेश्चन आता है, BPSC TRE में भी ये क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ BPSC PT में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं लास्ट ईयर भी पूछा गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, जहाँ पर इनको महापरिनिर्माण हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन इस स्थान पर, तो यानी पहला आपका धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि ज्ञान कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, UP में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ, ये भी सारनाथ वही है। धर्मचक्र परिवर्तन कहें या फिर उपदेश। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। ये कहाँ पर हुआ था आप लोग को बता देता है, ये आपका राजगीर में हुआ था। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा आपका पाटलिपुत्र, और चौथा आपका कल्हण के समय में आपका कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुआ था कहाँ पर, देखिए राजगीर में, क्वेश्चन आ गया था। भगवान बुद्ध, आपके इससे संबंधित आपका टॉपिक जो है कंप्लीट किया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी आपका जो है 1483 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद आपका 1483 में हुआ था पहले बौद्ध संगति, 1483 BC में। उसके बाद आपका 383 BC में, 250 BC में। उसके बाद आपका 78 AD में हुआ था। ये सारे काल भी याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था और कौन उसका अध्यक्ष था। तो पहले आपका था महाकश्यप, अजातशत्रु के समय हुआ था, और दूसरा वैशाली में हुआ था, और नेक्स्ट है
383 ईस्वी में। भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद पहले भी बौद्ध संगत थी, आपका जो है राजगीर, अभी वर्तमान में उसका राजगीर नाम है। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगत की आयोजन की गई थी, तो कश्मीर में कोशे कनिष्क, कोशे कश्मीर याद रखिएगा, ये चौथा हुआ था, लास्ट था। उसके बाद ये महायान, हीनयान, महायान में विभक्त हो गया था। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्रा में उज्जैन के द्वारा ये बनाया गया था, पाटलिपुत्रा। और यहीं पर तेजी से कंप्लीट कराएंगे, बहुत सारे टॉपिक है, सारे सब्जेक्ट इसमें आपका कंपाइल किया गया है। भारतीय कला में जो है स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहीं से जो है बौद्ध धर्म से स्तूप बनाने का अशोक ने, जो सम्राट अशोक है, उन्हें से यहाँ से इंस्पिरेशन लिया था। नेक्स्ट देख सकते हैं, हाँ 41 बीपीएससी पूछा गया। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे लिखे हैं। तो ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधगया में, प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ यूपी में, और निधन आपका कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और बोधगया में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए आपका जो है बोधगया में जो है बौद्ध वृक्ष अपने वंश की कौन सी अभी जो वर्तमान में जो बौद्ध वृक्ष है वो कौन सा है, तो पंचम है। इसको शशांक ने कटवा दिया था, और कई लोग कलिंगन ने इसका अध्ययन किया था, याद रखिएगा। त्रिपिटक किस इस धर्म की वो है, त्रिपिटक आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, कहाँ पर, ये राजगीर में। कई लोग इसमें आपका राजगीर इसमें गया मार देंगे, आंसर में ऑप्शन रहेगा गया या नालंदा या फिर आपका वैशाली, इस तरह से ऑप्शन में मिलेगा। तो सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप आपका कहाँ है, राजगीर में। यहाँ पर जब आप डीएसपी बन जाएंगे तो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग हो सकता है, ट्रेनिंग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, जितने भी पुलिस बल SI बनेंगे, दरोगा बनेंगे, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होता है। और जो लोग DSP SDM बनेंगे या और भी अधिकारी बनेंगे, उनका आपका जो है सेंटर, आपका जो ट्रेनिंग जो मिलता है गया में मिलता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था, प्राप्त हुआ, तो ये कनिष्क के लास्ट आपका जो है बौद्ध संगति यहीं पर हुआ था, आपका कश्मीर में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थानपन का युग था आपका गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, श्री गुप्त इसके संस्थापक था, गुप्त वंश के, गुप्त काल का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त में, अभी देखिए क्वेश्चन आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आपका था, अभी रिसेंटली आपको मोदी जी ने इनका उद्घाटन भी किया था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो इसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा। इससे संबंधित आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित आपको कोरिलेट करके पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना करके भी पूछ सकता है BPSC 70 में। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये धर्मपाल के द्वारा। आपका ये कहाँ पर है, तो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप कमेंट बॉक्स बताइएगा बिहार में कहाँ पर है, कौन से एरिया में। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत कौन सा है, ये BPSC देखते लास्ट ईयर पूछा गया था। बिहार के वर्तमान जो है बांका जिला में स्थित है, इसकी स्थापना जो है पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये गलत है, आपका यही आपका गलत है स्टेटमेंट। सीधे आंसर यहाँ पर गया कि इसका धर्मपाल के द्वारा किया गया था, आपका के राजा गोपाल के द्वारा नहीं, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ये बांका नहीं, ये आपका भागलपुर में पड़ेगा। जो है नेक्स्ट है स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में 41 में BPSC में पूछा गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, बिल्कुल ये सही है आपका। उसी में आपका आया था बख्तियार खिलजी, जो कि इसका पतन का मेन कारण था, ये मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, बिल्कुल ये बात है, ये भी सही है, दोनों बातें आपका सही है। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके द्वारा विख्यात हुआ था, तब पाली अनुसंधान संस्था के द्वारा। नव नालंदा महाविहार किसके द्वारा किसके लिए आपका जो है विख्यात है, यानी फेमस हुआ था, ये आपका फेमस हुआ था पाली रिसर्च सेंटर के लिए। बोधिसत्व जो है पद्ममाणी की पेंटिंग स्थित है आपका अजंता में है। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन के लिए, यानी कि सेल्फ मोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है जैन धर्म, आपका तेजी से आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के, ये देख सकते हैं कितने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जैन धर्म के आपका प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ हुआ है, तो पावापुरी में हुआ है। जैन धर्म की मृत्यु इस नगर देखिए, जन्म आपका कुंडल ग्राम में, और ये इनको मोक्ष यानी कि प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी पावापुरी में, ये क्वेश्चन आता है।
30 वर्ष की आयु में ये घर से निकले थे और 42 वर्ष की लगातार 12 साल की तपस्या के बाद इनको पावापुरी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और चलिए नेक्स्ट है, महावीर जो है जैन की मृत्यु इस नगर में, तो ये पावापुरी में ही हुए थे। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ महावीर ने जो है पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त जो है केवल जिसको कहते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति को केवल कहते हैं, केवल प्राप्त हुआ था, ये जंबिका ग्राम में होता था। कहाँ पर केवल प्राप्त हुआ था? तो जंबिक ग्राम में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है आपका जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 उपूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्व आपका कालिक जो है कि जैन धर्म कहलाता है, 14 पूर्व कहलाता है। देख सकते हैं 14 पूर्वस। महावीर जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपका जमाली, ये आपका इनका जमात था यानी दामाद था, जिनकी प्रियदर्शनी पुत्री हुआ करती थी, उन्हीं की ये पति है जमाली। प्रथम आपका जो है शिष्य ये हुए थे। इसमें भी आपको गौतम बुद्ध से पूछ सकता है प्रथम शिष्य जो है कौन थे, और उनका आनंद शिष्य यानी प्रिय शिष्य कौन थे। आजीविका संवर्धता के आपका संस्थापक कौन है? तो मखली घोषाल थे। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो आजीविका ने किया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन है? तो ये आपका गुप्त का है। नेक्स्ट 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में आपका राजनीतिक दशा। यहाँ तक आपका जितना भी क्वेश्चन कराया गया, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था आपका पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए, इस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, अजातशत्रु ने बसाया था, और आपका राजधानी बनाया था उज्जैन ने, अजातशत्रु ने बनाया था। ये बिंबिसार का आपका जो पुत्र है, ये अपने प्रीतिहर्ता के वंश के नाम से जानते हैं, हर एक वंश के ये रहते हैं। और नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, राजधानी के रूप में चयन किया था तो उज्जैन ने किया था, ये अजातशत्रु का बेटा होता है। प्रारंभिक आपका जो है वैदिक काल के दौरान वो शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो ये राजगीर है, राजगीर वर्तमान नाम इसका राजगीर। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में था? ईसा 6वीं में हुआ था, ईसा पूर्व आपका 6th BC में आपका हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, ये लिच्छवी द्वारा किया गया था। आप लोग को आवाज़ क्लियर जा रही होगी, एक बार जरूर बताइएगा जो लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं लाइव है। चलिए, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था थी कहाँ पर? तो वैशाली में थी। देखिए क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। 16 महाजन की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है और भगवती सूत्र में 16 जो है महाजन पदों की जो है 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है आपका अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीविज आपका राजगीर कहिए या ग्रीविज कहिए या आज के समय में राजगीर करते हैं। मगध की प्रथम राजधानी थी ये आपका ग्रीविज। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने बार आपका पूछा गया। सही क्वेश्चन में लिखित है, मल्ल आपका जो है कुशीनगर, इसकी कुशीनाड़ा इसका राजधानी थे, राजधानी। अंग का चंपा और गंधार का आपका तहसीला और बत्स से आपका कौशाम्बी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगोत राजा था सीडीपी में पूछा गया, अवंती का ये था। अंग आपका जनपद की राजधानी चंपा थी। अजातशत्रु के वंश का था, ये हर्यक वंश का मैंने अभी रिपीट बताया भी था स्टार्टिंग में। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने आपका जो शासन किया था? ते मौर्य ने किया था। मगध शासक बिंदुसार चिकित्सक था, ये जीवक इसका मगध शासक बिंबिसार जो है आपका जो ये शासक यही था आपका और संस्थापक भी था। तो इसमें बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक का। और ये आपका बुद्ध धर्म से यानी कि बुद्ध भगवान महात्मा जो है यानी कि गौतम सिद्धार्थ से काफ़ी ज़्यादा इनका क्लोज रिलेशन था, उन्हीं के समकालीन थे। तो जीवक को भेजे थे उनके चिकित्सा करने के लिए। मगध का जो है राजा जो सिकंदर के समकालीन था वो धनानंद का था। धनानंद के समय जो है सिकंदर आया था युद्ध के समय, लेकिन धनानंद की इतनी ज़्यादा उसमें समृद्धि थी, प्रसिद्धि थी और युद्ध कौशल था और बहुत सारे हाथियाँ था उसमें। तो इसको देख करके सिकंदर जो है आपका जो है नदी से वो वापस चला गया था। और इसी में चाणक्य की भी मिलता है जो कि चंद्रगुप्त आपको मौर्य के बाद इसके परास्त कर दिया जाता है, एक कहानी भी आप लोगों ने सुने होंगे। नेक्स्ट मौर्य के अंतर्गत जो है भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते हैं कौन? तो व्यापारी, बौद्ध,
साधु प्रशासक करते हैं। मौर्य के अंतर्गत जो है भौतिक संस्कृति यानी फिजिकल, दे हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द मेटेरियलिस्टिक कल्चर अंडर द मौर्य, द ट्रेड्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो प्रशासक भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, आप रिवीजन करिए। आपको मतलब जितने भी आपने कितने क्वेश्चन सही हुए ये कोई आकलन कीजिए अपने आप को कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने आपके डाउट हो रहे हैं। कौन सा टॉपिक, अभी तक 3-4 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें आप देखिए खुद को जांच करने की कोशिश कीजिए कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग था, किस में क्वेश्चन आपके बन रहे थे, किस में क्वेश्चन आपका नहीं बन रहे थे। ये खुद को स्व आकलन भी कर सकते हैं। चलिए, सेल्फ इवोल्यूशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का आपका विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है तो विशाख दत्त के। विशाख दत्त जो कि आपका मुद्रा राक्षस के आपका है आपका संस्थापक यानी कि ये लेखक है। सेंडोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाए थे? तो विलियम जोन्स ने करवाए थे। सेंडोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाया था? विलियम जोन्स। 2 से 3 बार आपको रिपीट करेंगे ताकि आपकी संशय यहीं पर दूर हो जाए और आपको याद हो जाए। ये क्वेश्चन आपको रिपीट होगा कहीं ना कहीं, आपको कोई भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौटिल्य यानी कि जो कौटिल्य कहिए या चंद्रगुप्त या आपके चाणक्य कहिए उन्हीं, या विष्णुगुप्त कहिए, उन्हीं का नाम है। कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है था? तो ये आपका जो है ये आपका आर्थिक संबंधित से, शासन के आपका सिद्धांत और अभ्यास से, या फिर विदेश नीति से, या धन संचय से। तो एक से अधिक इसमें आंसर दिया गया है, बीपीएससी 763 में पूछा गया। पाटलिपुत्र नेक्स्ट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इस पहलू पर प्रकाश डाले तो राजनीतिक नीतियाँ यानी कि पॉलिटिकल पॉलिसी पर ज़्यादा है, लेकिन इसमें ज़्यादा दोनों चीज़ें, धन संचय, काफ़ी चीज़ों में इसमें बताया गया था। इसमें आंसर आपका एक से अधिक बताया गया था। नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र जो है आपका मेनली पॉलिटिकल आपका जो है पॉलिसी के बारे में यानी राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया। पाटलिपुत्र में जो है स्थित आपका चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, उसमें आपका ये क्वेश्चन बनाया है। और ये आपका चंद्रगुप्त का जो है महल बनाया था और भव्य महल उसमें बताया जाता है, जो भी मतलब देखने के लिए आए, चाहे आपका मेगास्थनीज हो, चाइना का ट्रेवलर हो, या फिर लेखक या शिष्य कहे या कुछ भी कहे, तो वो अपना बताया था कि भव्य महल है जो है उसमें, जो कि इनका जो महल यानी कि जो बनाने वाला है महल किसी ने देवता का बना हुआ है, इस तरह से उनका वक्तव्य था। उनके बुक में आपको देख सकते हैं, इंडिकाज में लिखा हुआ था। ये लकड़ी का बना हुआ था। मौर्य राजा जो है जिसने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, ये चंद्रगुप्त है। दक्कन की विजय किसने किया था? तो चंद्रगुप्त था। अभिलेख जिससे आपका यह प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तेज रुद्रदावन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तेज रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। वह क्षेत्र जो अशोक के सम्राट में संबंधित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका उसने भेजा था आपका अपने पुत्र संघमित्रा, और आपके जो पुत्र हैं संघमित्रा और बताए गए आपका पुत्र जो कि अभी उसके नाम से ही संघमित्रा एक्सप्रेस चलता है भागलपुर से लेकर के बेंगलोर तक। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह अशोक का तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्रा में, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शिलालेख जो है इंस्क्रिप्शंस के आपका जो है प्रयुक्त भाषा कौन सा है? प्राकृतिक, पाली, तो इसका आंसर होगा प्रकृति, संस्कृत, इस तरह से ऑप्शंस मिलेगा, तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। यह महाजन अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये गंधार आपका अब हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान में चला गया। गंधार नरेश जो आपका कहा जाता है, आपने महाभारत देखा होगा तो आपको अच्छे से भली बात ही पता होगा। नेक्स्ट है, अशोक की नीति जो है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास था किसका? रोमिलिया थापर ने। रोमिलिया थापर का कहना अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन जो है अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य का विश्वास किया था रोमिलिया थापर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रश्न पूछे। महावंश के अनुसार जो है बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में बैठा था महावंश के अनुसार। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स ब्रिसेफ ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स ब्रिसेफ ने पढ़ा था। प्राचीन भारत की लिपि दाएं से या दाएं, जिसे अभी हम लोग क्या लेफ्ट से राइट लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं, वो उल्टा लिखा जाता है। दाएं से बाएं के लिखी जाती थी, इसको कौन सा लिपि कहते हैं? तो खरोष्टी में लिखी जाती थी।
अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के समय बुद्ध हुई बहुत संगति कौन सी थी? तो तीसरी, अभी मैंने बताया था आपको। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये भाब्रू स्तूप में मिलता है कि अशोक ने स्वयं को अपने मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू ये देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में मिलता है, 13 में आपको मिलता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। ये आपका मूल आपका संदेश है, यानी पीस, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। मेगास्थनीज का दूत था आपका सेल्यूकस का। किसका दूत था? मेगास्थनीज दूत था, यानी कि वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस का। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मेगास्थनीज ने आपका जो है मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारत समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। अभी ये देख सकते हैं, मेगास्थनीज ने क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? तो 7 श्रेणियों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है उपलब्ध है, तो ये इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। रिपीटेड क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका क्षेत्र है, ये तक्षशिला है, मिलता है तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला में है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्ता। नेक्स्ट है आपका मौर्योत्तर काल, उसके बाद पोस्ट मौर्योत्तर काल। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ में आपको मिलता है। अलेक्सा, चलिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रदामन ने किया था। दूसरी शताब्दी के आसपास जो है रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था इसका मरम्मत। नेक्स्ट है पुष्यमित्र, शुंग, मिलांडर, आपका भीम, आपका कडफिसेस, गौतमीपुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम आपको व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तब भीम कडफिसेस ने करवाया था, आपका भीम कडफिसेस ने करवाया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व ने किया था। कला की गंधार शैली फली फूली आपका कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली फली फूली यानी कि ज़्यादा डेवलप हुआ था। आर्ट गंधार स्टाइल ऑफ फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कुषाण के समय में हुआ था। राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा हुआ आपका हाथी गुफा अभिलेख लेख के साथ। राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा हुआ किसके साथ? तो हाथी गुफा लेख के साथ। चलिए 2 से 3 बार आपको बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए, जब आप कभी भी सुनेंगे समझेंगे तो और भी आपको बेहतर ढंग से आपको कोरिलेट हो पाएगा। इस सीरीज को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपके समकक्ष, आपका दशरथ, बृहदत्त, खाड़वेल और हुम्बिक राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था किसका? था खाड़वेल का था। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताएंगे नहीं कौन से क्वेश्चन, सारे बीपीएससी का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आने वाले भी भविष्य में जो कि यूपीपीएससी में या फिर आरओ के लिए कई लोग एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, यूपी के भाई बंधु, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलिंग नरेश जो है खाड़वेल का संबंध है आपका महामेघ वाहन वंश से, यानी चेदी वंश से। टेरिसस आपका प्लिनी, टोमली और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी लिखी गई है आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई। देख सकते हैं इंग्लिश में, आप कभी भी जगह आपको डिफिकल्ट लगे तो इंग्लिश में भी आप जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए वर्णित है इसमें आंसर, नोट इसके एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। पेरिप्लस जो है मॉरिस जो है एरिथियक्स, यानी पेरिप्लस मैरिसस एरिथियस या प्याज अराउंड, यानी कि वॉयज अराउंड द एरिथियस एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। इसे बिलब्रेंट ऑफ स्टॉक द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में आपका वर्णित किया गया है, यह अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में संबंधित क्वेश्चन। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा।
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन, हालांकि इसको कहना नहीं चाहिए लेकिन कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इनके जो घोड़े जो हैं 3 समुद्र या 2 समुद्र के घोड़े के इनके पानी पीते थे, यानी कि इनका पश्चिम से लेकर के उत्तर तक शासन हुआ करता था समुद्रगुप्त के। काफ़ी आपका जो है ज़्यादा इसमें फेमस थे। चलिए, प्राचीन भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताओ, समुद्रगुप्त को कहते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका के शासक जो है मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त यानी कि किस गुप्त शासक राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इस समुद्रगुप्त के पास ही भेजा था। किसने भेजा था? तो आपका श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने। मेघवर्धन। चलिए नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पर आपको बैठा था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जाता है। किस आपका गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर आपका सत्ता पर बैठा था? चंद्रगुप्त आपका द्वितीय। भारत का नेपोलियन, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त को कहा जाता है, सॉरी समुद्रगुप्त का। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ये स्कंदगुप्त है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हराया था, स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आपका शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देते हैं। ये 2 ही क्वेश्चन आता है इससे संबंधित। एक तो आपका यहाँ पर बता देते हैं, हो से हर्ष याद रखिएगा, हिंसान आया था हर्षवर्धन के शासन में, और बाकी जो ऑप्शन रहेगा आप मार लीजिएगा। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच और काम्बे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच और काम्बे किया जाता है। चलिए, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। इस काल का जो है प्रमुख बंदरगाह जो ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे कि आपका भरूच, कल्याण, काम्बे आदि से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमली आपका सुदृढ़, सौन और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वहाँ मिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी सूरज उगते हैं और डूबते हैं। किसके? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने ही ऐसे प्रथम भारतीय, प्रथम बिहारी कह सकते हैं, जो कि जीरो का आविष्कार भी किए थे, जीरो का आविष्कार भी किए थे। चलिए नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक जो है पतन, यानी कि हमारे जो मैथमेटिक्स का या फिर जो विज्ञान है, ये सारी चीज़ें पहले से प्राचीन समय में, अभी लोग उसी को संस्कृत को ट्रांसलेट कर करके कोई न्यूटन बन रहा है, कोई आइंस्टीन बन रहा है, कोई आपका डाल्टन बन रहा है। चलिए एनी हाउ, नगरों का क्रमिक जो है पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो गुप्त काल की थी। नगरों के क्रमिक पतन के जो है इस काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? तो गुप्ता पीरियड का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, किस शासक वंश ने मंदिर ब्राह्मणों को सबसे सटीक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण जो है उल्लेखित है, तो भानुगुप्त एरन स्तंभ में मिलता है। गुप्त काल में शिष्य के सिक्के की बड़ी संख्या आपका जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा। प्रसिद्ध आपका इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है तो हरिसेन है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन, इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन। बराबर जो है पर्वत आपका श्रृंखला स्थित है, गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। बराबर के पर्वत श्रृंखला जो स्थित है, गोरखगिरी जो है विजित किया गया है, इसको जीता गया था खारवेल के द्वारा। गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व की दर हुआ करती थी उपज का 6वां भाग, यानी 1/6। धर्मास्तों में जो है भू राजस्व की दर था क्या था? 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा। यानी किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई भूमि के, यानी किसी को जोता ही ना जाए, यानी कि ये कहा जाता था। इसको विदाउट द कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड को कहा जाता था, क्या कहते थे? अपृहत कहते थे। अपृहत यानी आगे में और लगने से इसको जो है ना प्रहत नहीं किया जाता था, इस पर कोई भी घात नहीं होता था। चीनी यात्री जो है सुंग यूंग भारत की यात्रा की थी, कब किया था? 518 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग यून जो है भारत की यात्रा किया था कब? तो 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शॉर्टकट ट्रिक्स। अभी हो से हर्ष, हो से आपका हिंसान, बाकी आपको जो भी रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय मानेगा, द्वितीय मानेगा। बाकी
हिंसा ना समय में आया था। चलिए नेक्स्ट है, योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक ने किया था। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आपका आंसर होगा वैशेषिक। बर्धन आपका राजवंश की स्थापना किया था, पुष्पभूति ने किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था, भानुभट्ट ने लिखा था। कवि वाण निवासी था आपका पृथ्वीकूट गांव जो है बिहार में, आपका कवि वाण निवासी था आपका पृथ्वीकूट गांव जो है बिहार में पड़ता है। हर्षवर्धन जो है शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो हिंसा ने किया था। हर्ष देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंसार की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध नगर था, उसमें मथुरा हुआ करते थे, मथुरा यूपी में। चलिए नेक्स्ट है, चीनी यात्री हिंसा ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा। चीनी यात्री हिंसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा। अधोलिखित आपका कथन असत्य है। फाहियान एक चीनी धर्म यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अधोलिखित ये आपका असत्य कथन था। चलिए, हिंसान एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी दोनों गलत है आपका, ये भी असत्य यानी गलत बताने के लिए बोल रहा है। यह इंसान जो आया था आपका हर्षवर्धन के समय में, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। फाहियान जो आया था आपका ये हर्ष के समय में आया था, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ये उल्टा कर दिया। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हिंसा आया था हर्ष के समय में। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय एक विनाश का कारण था, तो मुसलमानों के द्वारा। कौन सा मुसलमान था उसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है इसी वीडियो में। चलिए, झांसी के पास जो है देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के आपका महत्वपूर्ण विशेष है, अवशेष है, आपको गुप्त काल के लिए। चलिए, आपका गुप्त काल कंप्लीट हो गया। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप खुद आकलन लगा सकते हैं, आप लोग बताइएगा। एक बार जो लोग भी ज्वाइन करते जा रहे हैं, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। जिन लोग का एग्जाम्स है, ये PDF और वीडियो साथ ही साथ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ उठाइए। चलिए, आने वाले भविष्य में जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, चाहे BRSSC हो, BPSC 70 हो, UPSC या TRE 4 हो, उन सभी में आपको ये लाभप्रद रहेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आप लोग साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करते जाइएगा और खुद को स्व आकलन करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने % आपके सही हो रहे हैं। चलिए, दक्षिण भारत और चोल वंश, चालुक्य में संबंध। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल काल जो है प्रसिद्ध है आपका ग्राम पंचायत के लिए, अपने विलेज असेंबली के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो चोल है। वो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो चोल है। चलिए नेक्स्ट है, इस राजवंश का उल्लेख संग्रह आपका साहित्य में नहीं है, तो कदम का उल्लेख जो है कोई भी संगम आपका जो है साहित्य में नहीं वर्णित किया गया है। यह राजवंश है। संगम युग में यूर जो है किस लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरेयूर जो है आपका किस लिए विख्यात है यानी फेमस था, तो आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, चेर ने किया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, चेर ने किया था। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार कहलाते थे, गोपुरम कहलाते थे। अभी आपका ये फेमस हुआ था जब राम मंदिर बन करके हुए थे, तो आपका गोपुरम था या फिर आपका कंधार शैली, कौन सा शैली का बना हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह मंदिर है गोपुरम जो होता, मतलब कि स्टार्टिंग में ही एक बड़ा सा एक भव्य सा एक मिलेगा आपको, जो कि एंट्री गेट जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, वो उसमें आपका आपको मिलेगा, पिक्चर मिलेगा। साथ ही साथ कई जो है स्तंभों में आपको स्टार्टिंग में जो है स्तंभ मिलते हैं दोनों तरफ, आपको कई जगह मंत्रों का यहाँ पर वर्णित किया जाता है। चलिए, यह मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है आपका
कामेश्वर मंदिर में मिलता है। यह मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है, एक कामेश्वर आपका मंदिर मिलता है। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये देख सकते हैं सुम्लिखित करना है यानी कि मिलान करना है। राजकूट जो है आपका मलखेड़ में, पांडे आपका मदुरई में, चोल आपका तंजावुर में, होयसल आपका हलेबीड में। फिर से बताते हैं, राजकूट मलखेड़ में, आपका पांडे मदुरई में, चोल आपका तंजावुर में, और होयसल आपका हलेबीड में। चलिए ये आपका इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में अभी तक। चलिए नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं अभी तक। मुद्रा राक्षस के लेखक, ये अभी मैंने आपको बताया हुआ था, विशाख दत्त। इसका नाम याद रखने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। नाम से देखिए क्या लग रहा है, विशाल दत्त, विशाल दत्त है, विशाख दत्त, सॉरी विशाख दत्त है। विशाख यानी विशाल रखिएगा, विशाल कहीं कहीं विशाल लिख देता है, तो विशाल कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा, तो मुद्रा राक्षस लेखक है। कुमार संभव जो है आपका कालिदास के है, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कालिदास। कल्हण के पुस्तक का नाम है राजा तरंगिणी। इसी में आपका जो है कश्मीर के राजा आपका जो कल्हण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, कश्मीर के राजाओं के बारे में। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक और नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इससे पौराणिक चरित्र की जन्म मतलब किस पौराणिक चरित्र की जन्म की कहानी मिलता है, तो एक कार्तिकेय, या भगवान शिव के जो प्रथम पुत्र हैं कार्तिकेय, गणेश जी और कार्तिकेय जो है इनके बारे में वर्णन मिलता है। क्रियाता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी, भारवी के द्वारा। क्रियाता अर्जुनीय जो है आपका भारवी के द्वारा। स्वप्न वास दत्ता के लेखक है आपका भाष्य, स्वप्न वास दत्ता। देखिए स्वप्न वास दत्ता के लेखक, वास यहाँ से आ रहा है, यहाँ से उठा लिखा वास यानी वास ने लिखा है, ठीक है। स्वप्न वास दत्ता के लेखक है, वास याद करने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, या फिर चाणक्य कहिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो, लेकिन आपको याद रखना होगा कौटिल्य के नाम से ही याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। ये संगम साहित्य में मिलता है, मौन है इसमें। नेक्स्ट है सही सुम्लिखित करें, सही। चरक आपका चिकित्सा के बारे में, ब्रह्मगुप्त गणित के बारे में बताए थे। महामिहिर आपका ज्योतिष शास्त्र के यानी ज्योतिष ज्ञान एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं। विशाख दत्त है नाटककार है, जितने भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षस या फिर आपको ये सारे नाटककार है यानी सो निर्मित है। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल, 800 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व में मिलता है। के बारे में घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ताम्रलेख जो है दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये जावा सुमात्रा से। ताम्रपुत्र जो है ताम्रपत्र लेख जो है दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क था, जावा सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, तो वह बालपुत्र देव ने करा था। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव हेतु दूत द्वारा एक मतलब अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव का दान देने की प्रार्थना किया था, तो बालपुत्र देव ने किया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाय देख सकते हैं, चंद्रवरदाय ने। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाय ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय, बार बार रिपीट करें तो आपको याद हो जाए। अनंतपुर जो है आपका शिक्षा का केंद्र है, इस राज्य में है, तो आपका ये बिहार में है। उदंतपुर आपका कहाँ पर पड़ता है, आप लोग बताइएगा, बिहार शरीफ के आसपास पड़ता है। उदंतपुर आपका जो शिक्षा केंद्र इन जो है किस राज्य में है, तो आपका बिहार में। विक्रमशिला नामक आपका प्राचीन आपका विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बंगाल के किस शासक ने किया था, धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला धर्मपाल। तक्षशिला को किसने किया था आप लोग बताइएगा, और आपका नालंदा विश्वविद्यालय के किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, धर्मपाल। देखिए रिपीट कर रहा है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट होगा। सुल्तान जैलून आपका आवेदन, इसी की तरह सुल्तान अकबर की तरह जो है ये थोड़ा
ज़्यादा काइंड था, उसका नेचर इसमें मिलता था, सिंपल भाषा में कहें तो। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है आपका सुल्तान आपका जैनुल आबिदीन इनका मिलता है। कर्नाट वंश का संस्थापक नामदेव थे, नामदेव, नामदेव। कर्नाटक वंश के संस्थापक नामदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका हरि सिंह है, हरि सिंह। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्टार्ट हो जाता है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये आपका पूरा आपका एंशिएंट कंप्लीट हो गया। मध्यकालीन भारत का जो है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारत नेक्स्ट टॉपिक्स में, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो कैसे लगा?